हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 36th पार्ट में और ये एज ऑफ खोंशू का 4th पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, मून नाइट और खोंशू को अभी स्टार ब्रांड की शक्तियां चाहिए। तो मून नाइट टोनी और कैप्टन मार्वल तक पहुंच तो जाता है। इससे पहले कि वो स्टार ब्रांड की शक्तियां ले पाता, कैप्टन मार्वल टोनी को वहां से उठा के ले जाती है और स्टार ब्रांड बच्चे को भी। बट तभी हम लास्ट में देखते हैं कि पैंथर भी खोंशू से लड़ने के लिए वहां पे आ जाता है। और ये सीन है कुछ टाइम पहले का। मून नाइट हेल चार्जर को मून पे लेके पहुंच चुका है। वो कहता है मेरे नाम से तुम लोग पागल मत बनना, मेरा मून से ज्यादा लेना देना नहीं है। मून नाइट होते हुए मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर चांद की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जैसे कि छोटी गलियों में, सीवर में, बेसमेंट में जो कसाई खाने होते हैं वहाँ पे, वो जगह जहाँ पे नन्स के पास क्रॉसबो होते हैं और जहाँ पे आतंकवादियों के चेहरे कटे होते हैं। तो मेरे जैसे लोगों को तो जानते ही होगे, मैं लोगों को पंच करना प्रेफर करता हूँ। बट आज मैं एक चलती हुई गाड़ी में स्पेस में आया हूँ, एक स्टार पावर्ड सुपर बेबी को ढूंढने के लिए, जिससे शायद मैं इस वर्ल्ड को बचा सकूं डेविल से। वो डेविल जिसको मैंने पहले ही मैजिक हैमर से खत्म किया था। तुम सोचते होगे कि ये सब क्या चल रहा है। मैं भी खुद से यही सवाल दोहराता हूँ और भगवान से भी पूछता हूँ, बट वो मेरा आंसर नहीं देता। तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और डार्कनेस से पूछता हूँ और मुझे लाल खून जैसा जवाब मिलता है। तभी उसे कोई कहता है, स्पेक्टर तुम रॉन्ग गॉड से प्रार्थना कर रहे हो। और ये सीन है अभी का। यहाँ पे मून नाइट और ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट चल रही है। पैंथर कहता है रुक जाओ मून नाइट, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो वो कहता है तुम कितने बड़े झूठे हो। तो पैंथर कहता है स्पेक्टर तुम पागल हो, तुम अपनी आंखें खोलो इससे पहले कि मैं उसको हमेशा के लिए बंद कर दूं। और ये सीन है पहले का। तो स्पेक्टर पूछता है तुम हो कौन। तो उसे जवाब मिलता है तुम गलत गॉड के सामने प्रे कर रहे हो, आसमान में गलत लाइट के सामने। तो स्पेक्टर कहता है तुम्हें किसने कहा मैं प्रे कर रहा हूँ। उसने कहा मैंने, क्योंकि मैं इसको देख सकता हूँ जैसे मैं मूनलाइट में कीड़ों को देख सकता हूँ। तुम्हारा डर भी सही है फिस्ट ऑफ खोंशू। डेविल अपना खूनी जाल बिछा रहा है वर्ल्ड और रियलिटीज के बीच में, और तुम सही कह रहे हो उसको रोकने के लिए। और तुम सही हो, तुम जिस महान वेपन को ढूंढ रहे हो और मैं देख सकता हूँ एक तुम्हारे पास ऑलरेडी है बट सही वाला नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें किसने भेजा है, टिचाला ने। तो वो कहता है मैं तो यहीं पे था हमेशा से। तुम ये कभी ना टूटने वाली कॉस्मोस चेन को देख सकते हो ना। मैं किसी का नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ। मून नाइट कहता है वेट, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो कहता है सच में, या तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें खोंशू दिखाना चाहता है। और यहाँ पे हम वापस मून नाइट और ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट के पहुंच चुके हैं। मून नाइट कहता है मुझे हमेशा खुद पे विश्वास नहीं होता और ना ही अपने गॉड पे, बट मैंने आने वाले हेल को देखा है, वो हेल जो सब कुछ जलाने वाला है। और उस हेल में मुझे अपने दिल के साथ विश्वास है और मुझे विश्वास है मैं सही रास्ते पे हूँ और यही एक रास्ता बचा है। पैंथर कहता है स्पेक्टर तुम अपने गुस्से में पागल हो चुके हो और अंधे भी, ये तुम नहीं हो। तो वो कहता है मेरा नाम ऐसे मत लो जैसे तुम मुझे जानते हो, चुप हो जाओ और मर जाओ। और ये सीन है पहले का। मून नाइट कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ बट तुम यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था यहीं पे मून पे, जब निक फ्यूरी के पापों ने उसको पहुंचा दिया था हेल में और खत्म कर दिया था। तो वो आदमी कहता है हाँ, वो कमांडो जिसको तुम निकोलस जे फ्यूरी कहते हो वो कब का चला गया, बट एक साइलेंट वॉचर जिसको अनसीन कहा जाता है वो बचा है। अगर तुम्हें वर्ल्ड के जबरदस्ती ऐसे इवेंट दिखाए जाएं जिसको रोकने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इससे बड़ी सजा क्या होगी। बट आज वो सजा तुम्हारे लिए एक बेनिफिट होगी, क्योंकि मैं भी काउंसिल ऑफ रेड का काम देख चुका हूँ। उनका प्लान है हर जगह तबाही मचाने का। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इन सब से बचाने वाले की प्रार्थना कैसे करनी है, बट मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि ये किसी मून ऑफ फायर या स्टार ऑफ ब्लड की नहीं होगी। धरती को बचाने के लिए तुम्हें उसकी करनी होगी जो उसको खाना चाहती है। यहाँ वापस हम उनकी फाइट के बीच में पहुंच चुके हैं। पैंथर कहता है मुझे पता है स्पेक्टर तुम्हें किसका डर है और मुझे पता है उसने तुम्हें पागल किया है। तुम मुझसे मदद ले सकते हो। मेंटल हेल्थ के लिए वकांडा ने बहुत काम किया है, हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं। वो उसकी छाती पे अपने पैंथर वेब्स को छोड़ता है। मून नाइट कहता है तुम चाहते हो मैं तुम पे विश्वास करूं, तुम ही हो जिसने ये सब किया है। तुम इस वर्ल्ड को जलाना चाहते हो और मैं वो पागल हूँ जो तुमको रोकने वाला है मेफिस्टो। पैंथर कहता है मेफिस्टो ओ स्पेक्टर, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दोबारा से अंधा किया है। और ये सीन है पहले का, जब टिचाला खोंशू के पास पहुंचा था। वो उसे कहता है अपनी हार मान लो और हथियार को छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि मैं गॉड को उसके घुटने पे बिठाऊं। तो खोंशू कहता है तुम्हें इस गॉड की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो मेफिस्टो की बॉडी की ओर इशारा करते हुए कहता है ये रहे तुम्हारे दुश्मन जो अलग अलग डिमेंशन से आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मेफिस्टो को कैसे रोकना चाहिए, दी माइटी किंग ऑफ अवेंजर्स। तो वो कहता है ऐसे वर्ल्ड को गुलाम बना के तो बिल्कुल नहीं, और वो शक्तियां लेके जो तुम्हारी नहीं है। तुम हमारे डिफेंस को वीक बना रहे हो। तुमने डेविल का काम और आसान किया है। तो वो उसकी ओर हैमर फेंक देता है और कहता है
तुम झूठे हो, तुम पैंथर्स ने हमेशा गलत गॉड और डेविल्स का साथ दिया है, बट अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बट तभी वो देखता है कि वो हैमर उसके पास में से होके निकल जाता है और पैंथर उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो खोंशू कहता है ये तुमने कैसे किया? तो पैंथर कहता है कि ये हमारी ट्राइब को जानता है, पैंथर किंग का ब्लड मेरी रगों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम मेफिस्टो से कितने ही सालों से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पैंथर किंग भी इस हैमर को पहले उठा चुका है और वो भी 1 मिलियन साल पहले। खोंशू कहता है नहीं, मेरे पास वापिस आओ, तुम मून रॉक से बने हो, तुम्हें मेरी सुननी होगी। तो पैंथर कहता है तुम्हारी शक्ति उरू के ऊपर तो चलती होगी, बट इसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉम है उस पे नहीं चलेगी। जैसे तुमने वो गले में एंक पहने हुए हैं, इस प्लेनेट के ग्रेट वेपन्स तुम्हारे पालतू नहीं बनने वाले और उनका एक दोस्त उनको छुड़ाने वाला है। और वो कहता है किंग ऑफ वकांडा के पास वापिस आओ। तो खोंशू चिल्लाता है नहीं। तभी पीछे से मून नाइट आता है। वो कहता है तुमने सही कहा, हेलफायर ने भी तुम्हारी आवाज सुनी, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए इसका यूज नहीं करूंगा, मैं एक फिस्ट बन के तुम्हें खत्म करूंगा। और यहीं पे उनके फाइट शुरू होती है और पैंथर कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और यहाँ पे खोंशू हेलफायर की शक्ति को भी उठा लेता है और कहता है अच्छा हुआ कि मैंने इस पे जादू किया हुआ है और इसको लगता है कि ये मेफिस्टो से लड़ रहा है और ये पैंथर को भी खत्म कर देगा और मुझे वकांडा का ब्लड मिल जाएगा। बट जब तक वो जिंदा है मुझे ये शक्तियों से दूर रखनी होगी और इनको जोड़ने के लिए मुझे एक लास्ट पीस चाहिए। वो सभी को हैमर से जोड़ता है और कहता है मुझे स्टार ब्रांड के पास ले चलो। पैंथर कहता है स्पेक्टर मैं कोई मेफिस्टो नहीं हूँ और दोनों में ही फाइट चलती है। मून नाइट कहता है मुझे पता है डेविल तुम कौन हो, बट शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं डेविल के फेसों को कट करता हूँ और तुम मेफिस्टो मेरे लिए एक दूसरे डेविल हो जिसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पैंथर भी उसको एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है और कहता है तो ठीक है, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मैं तुम्हारा डेविल बनूंगा। और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और वो याद करता है अनसीन और मेफिस्टो की बातों को और यहाँ पे पैंथर उसको बहुत ही ज्यादा पीटता है। वो कहता है क्या ये काफी होगा स्पेक्टर, ये देखने के लिए तुम्हारे गॉड ने तुम्हें ब्लाइंड बना दिया था। तो वो कहता है मुझे पता था टिचाला ये तुम हो, जब तुमने मुझे कुछ दर्जन मुक्के मारे तो मुझे तभी पता चल गया था तुम मेफिस्टो नहीं हो। तो पैंथर कहता है तुमने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया, जबकि तुम्हें पता है खोंशू उस स्टार ब्रांड चाइल्ड के पीछे गया है। तो वो लड़ना नहीं हटता तो पैंथर उसको फिर से एक मुक्का जड़ देता है। यहाँ पे हम टोनी और कैप्टन मार्वल के पास पहुंच चुके हैं। टोनी कहता है इस बच्चे के सभी साइन तो सही हैं, ऐसा लगता है कि ये स्पेस के ट्रैवल को आसानी से हैंडल कर सकती है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हम इसको अल्फा फ्लाइट के सेफ हाउस में लेके जाएंगे। तो टोनी कहता है तुम इसको जहां मर्जी ले जाओ, बस इसको धरती से दूर रखना और मुझसे भी। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं टोनी जब ये सब खत्म होगा ना तब तुम मुझे बताने वाले हो कि स्टोन एज में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट के बुलवा लूंगी। तो वो कहता है देखो मैं सबसे स्मार्ट ह्यूमन हूँ जिससे तुम मिली होगी और मैं तुम्हें बता दूं ये सब जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये तो बस अभी शुरुआत है। वो कहता है तुम्हें ये फील हुआ और वो वहां पहुंचते हैं जहाँ पे थोर को उन्होंने कैद किया है। वो कहता है तुमने इस थंडर को सुना, तभी उसको गोस्ट राइडर की जंजीरें पकड़ लेती हैं। टोनी कहता है ये मुझे जला कैसे सकती हैं सूट में। वो देखते हैं खोंशू वहां पहुंच चुका है। वो कहता है ये बच्चा मुझे दे दो और मैं तुम्हें आसानी से मरने का मौका दूंगा। टोनी कैप्टन मार्वल को कहता है तुम यहाँ से ले जाओ इस बच्चे को। तो वो कहती है मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, ये मूव नहीं हो रही। और यहाँ पे ब्लेड कहता है कि जो ट्रेन में प्रीस्ट था उसने हमें यही वाला एड्रेस बताया था, इसी पिरामिड में उन्होंने टिचाला को कैद किया हुआ है, अगर वो अभी तक जिंदा है। कैप्टन कहते हैं अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो गॉड ही हमें बचाए, अवेंजर्स असेंबल। तभी वहां पे रॉबी भी आता है जो उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है मेरे बिना नहीं। कैप्टन कहते हैं रॉबी तुम इस शेप में नहीं हो कि तुम लड़ सको, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो वो कहता है मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल अपने साथ ही ले आया हूँ और हम देखते हैं कि वो एम्बुलेंस को साथ ले आया है और यहाँ पे टिचाला ने मून नाइट को पीट पीट के बुरा हाल कर दिया है। वो कहते हैं यहीं पे पड़े रहो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें खत्म करने का, मुझे तुम्हारे गॉड को रोकना है ताकि वो एक बच्चे का कत्ल ना कर सके। बट वो उसकी टांग को पकड़ता है और कहता है नहीं, इसको फिनिश करो, मुझे प्रेयर को फिनिश करना है। तो टिचाला कहते हैं अगर तुम अपने पापों के लिए मरना चाहते हो तो मेरे फिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा खून बहे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे खुद करना होगा। और वो खुद को ही मुक्का जड़ लेता है। यहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती हैं मैं इस बच्चे को हिला नहीं सकती। खोंशू कहता है ये बच्चा, मैं स्टार ब्रांड की शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, इसकी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए वरना वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तभी टोनी कुछ देखता है और कहता है ओ ये यहाँ पे कैसे। ब्लेड भी कहता है अगर हमें इस मून गॉड को रोकना है तो हमें आसमान में सन की जरूरत है। बट तभी वो वहाँ पे एक रोशनी के आगे चिल्लाता है। मून नाइट कहता है खोंशू अपने डर के आगे झुक गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि और ज्यादा शक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने प्रे किया, मुझे अपना सैक्रिफाइस शो करना पड़ा, बट मून और स्टार को नहीं, उसको जो उसको खाती है। तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स की फोर्स उसके पास आती है और वो कहता है मेरा नाम है मार्क स्पेक्टर, द फिस्ट ऑफ द फिनिक्स, और आज के बाद मैं अपने अलावा किसी के सामने प्रे नहीं करूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट
पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।